सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ईटा एमडी कैट टेस्ट स्कैंडल मंजर आम पर आया, जिसमें बेशतर तलबा चीटिंग करते हुए पकड़े गए। ये सारा वाकया कैसे पेश आया, किस तरीके से ये मास्टरमाइंड स्टूडेंट्स को चीटिंग करवाते थे, एसपी इन्वेस्टिगेशन कोहाट जमील रहमान से जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन कोहाट जनाब जमील रहमान साहब। इनसे हम जानेंगे कि इस सारे चीटिंग स्कैंडल का जो मास्टरमाइंड था, इन्होंने गिरफ्तार कैसे किया, ट्रेस आउट कैसे किया, ये सारा वाकया कैसे रोनुमा हुआ और ये चीटिंग किस तरीके से स्टूडेंट्स को करवाते थे। 10 सितंबर को हमारा इधर एमडी कैट टेस्ट था, चूँकि वो पूरे प्रोविंस में था, हमारे कोहाट में भी इसके 2 सेंटर्स थे। तो ये दौरान इन्विजिलेशन ड्यूटी जो ईटा के जो स्टाफ था, उन्होंने कुछ 5 के करीब बंदे पकड़े थे, जिनमें एक फीमेल कैंडिडेट भी थी। तो उनसे उन्होंने वो डिवाइस जो है वो रिकवर की थी और फिर उन्होंने कंप्लेन की, हमने उस पर एफआईआर लॉन्च की और फिर प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन उस पर शुरू हो गई। तो ये इस तरह है कि ये एक डिवाइस होती है और उसकी एक पार्ट है जो आप अपने कान में उसको कंसील कर लेते हैं और वो इतनी डेप्थ में कंसील होती है कि आम आपको नज़र नहीं आती है। और जो डिवाइस है वो उसमें एक सिम डली होती है और वो जो डिवाइस है वो आप अपने बॉडी के किसी भी हिस्से में कंसील कर लेते हैं। और जब ये टेस्ट शुरू होता है, चूँकि पहले से ये पेपर उनको पता होता है, बाहर बंदे डेजिग्नेटेड होते हैं हर कैंडिडेट के साथ, तो जब ये टेस्ट शुरू होता है तो वो उसको कॉल मिला के तो फिर उसको वो आंसर लिखवाते हैं उसके। इस पे जब वो जो इनिशियल हमने इंटरोगेशन की, जो लोग कैंडिडेट्स थे वो जो अरेस्ट हुए थे एट स्पॉट, उनसे हमने जब इंटरोगेशन की तो उन्होंने हमें ये डिस्क्लोज़ किया कि जो इसका मास्टरमाइंड है वो ज़फ़र खटक है, जिसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट करक से है और बेसिकली ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, फेडरल ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब कर रहा है, ग्रेड 17 का वो बंदा है। तो फिर हमने थ्रू साइंटिफिक गैजेट्स और कुछ जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी, लोकेटर्स वगैरह, फिर हमने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद फिर उससे हमने रिकवरी की है, जिसमें उसके लैपटॉप, उसकी एक डिजिटल डिवाइस, इसी तरह 2 गाड़ियां थीं और एक कैमरा पेन था और मुख्तलिफ पार्ट्स थे इसी डिवाइसेस की, वो हमने रिकवर किए हैं। फिर उसको इंटरोगेट किया है तो उसने फर्दर आगे लोगों का बताया। तो ये पूरे केपी में बहुत बड़ा नेटवर्क है। अभी भी हम इस प्रोसेस में हैं, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में हैं। अभी भी लोग उसमें आए रोज़ जो नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उनमें नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो ये इन लोगों ने ये 2016 से ये काम शुरू किया हुआ था, लेकिन अभी 2023 में आके ये अप्रीहेंड हुए हैं और आइडेंटिफाई हुए हैं और फिर कॉन्सिक्वेंटली अप्रीहेंड भी हुए हैं। इसी में ज़फ़र का जो रियल ब्रदर है, जो कि इधर डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ेब में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर है 1122 में, वो भी इसमें बराबर का शरीक है। उसको भी हमने अप्रीहेंड किया, उससे भी हमने इंटरोगेशन की। फिर फर्दर जो इसके को एक्यूज्ड हैं उनमें एक, चूँकि हमारे पास 2 सेपरेट केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड थे, एक केस हमारा पीएस सिटी कोहाट में और एक केस हमारा एमआरएस जिसको हम थाना सदर बोलते हैं, उसमें रजिस्टर हुआ था। तो सिटी वाला जो हमारा केस है उसमें हमारे जो टोटल एक्यूज चार्ज हैं वो 17 हैं सो फॉर, और इनमें से जो हमने 9 को अरेस्ट किया है, कुछ 2 एक्यूज जो इसमें हैं उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करवाई है कोर्ट से, तो 9 हमने अरेस्ट किए हैं और 8 जो एक्यूज हैं उनके ख़िलाफ़ हमने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रोसीडिंग शुरू की हैं। इसी तरह जो हमारा दूसरा मुकदमा है एमआरएस वाला, उसमें टोटल 22 एक्यूज सो फॉर आइडेंटिफाइड हुए हैं, जिनमें से हमने 12 को अरेस्ट किया है और 10 जो हैं उनके ख़िलाफ़ हमने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोसीडिंग्स वो शुरू की हुई हैं। लेकिन ये तफ्तीश जो है वो अभी रुकी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है और केपी में सबसे बड़ा स्कैम है ये। तो इसको मज़ीद डे बाय डे इसमें नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नए एक्यूज़ आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो हम इस पे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि तमाम को कानून के दायरे में लाएं और उनको
जो डिज़र्व करते हैं सज़ा वो दिलवाएं। अच्छा जमील साहब ये बताइए कि चूँकि आप बता रहे हैं पूरे केपी में इस तरह के केसेस रजिस्टर हुए हैं और वहाँ पर भी ये स्कैम हो रहा था, मास्टरमाइंड आपने गिरफ्तार किया है, तो इस मास्टरमाइंड ने क्या बताया कि किस तरीके के तहत ये चीटिंग करवाते थे? जी, इसने बिल्कुल ये मास्टरमाइंड जो ज़फ़र खटक है इसको मैंने ही अरेस्ट किया है और इससे जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें इसने बिल्कुल एडमिट किया है कि ये 2016 से ना सिर्फ एमडी कैड बल्कि ये जो आपके टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो ईटा के थ्रू रिक्रूटमेंट्स होती रही हैं, तो ये उसमें इसने काम किया और ऑलरेडी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसके खिलाफ इस केस के अलावा, इन 2 केसों के अलावा 3 केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें एक 2016 में रजिस्टर हुआ है, एक 2017 में और एक 2022 में चकदरा में और 2 पेशावर में ऑलरेडी इसके खिलाफ रजिस्टर हुए हैं 2 केसेस। ये सारा सिस्टम किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ था? कोई ब्लूटूथ डिवाइस थी? कैसे ये करते थे? ये जो डिवाइसेस हैं जो इसने मुझे इंटरोगेशन में हमें बताया है कि ये चाइना से इंपोर्ट करते थे, फिर आगे कैंडिडेट्स के साथ ये बात करते थे और उनके साथ एक अमाउंट सेटल कर लेते थे और अमाउंट का कुछ हिस्सा ये प्रायर टू द एग्जामिनेशन लेते थे और उसको डिवाइस प्रोवाइड करते थे और जब वो बाद में रिज़ल्ट आता था, जब वो कैंडिडेट अच्छे नंबरों से पास हो जाता था तो फिर उससे वो डिवाइस वापस ले लेते थे और रिमेनिंग अमाउंट भी उससे फिर वो वसूल कर लेते थे। एसपी साहब क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के केसेस चीटिंग से पाक टेस्ट किस तरीके से हो सकते हैं? इस निज़ाम को कैसे शफाफ बनाया जा सकता है? देखें, वो जो एमडी कैट टेस्ट है वो आपको पता है हाई कोर्ट की इंटरवेंशन हुई है, उन्होंने फिर उसको कैंसिल किया और अभी 26 को आ रहा है दोबारा। तो इसमें हमने बड़ी स्पेशल मेजर्स लिए हैं। हमारे जो डीआईजी साहब हैं, हमारे डीपीओ साहब हैं और डीसी साहब ने हमने जॉइंटली बैठ के डिस्कस करके अभी हमने बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के मेजर्स लिए हैं, जिसमें एक तो डीसी साहब ने 144 लगाया है कि कोई डिजिटल डिवाइस किसी किस्म का कोई मटेरियल वो नहीं लेकर जाएंगे इम्तिहानी हाल के अंदर। इसी तरह हमने जैमर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, चूँकि बेसिकली ये जो पहले स्कैम हुआ है तो वो कॉल करते थे बाहर से और उसकी कनेक्ट होती थी तो वो उसके रिप्लाईज लिखवाते थे। तो चूँकि जब जैमर्स होंगे तो उस पूरे रेडियस में 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेडियस में किसी किस्म की कोई आपकी वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो काफ़ी बेहतर इंतज़ामात इस दफ़ा किए हैं और इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि जितने भी एमडी के जो टेस्ट होंगे वो आपके गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में होंगे, जबकि इससे पहले वो प्राइवेट शादी हॉल्स में हुए थे। तो होपफुली इंशाल्लाह अब इस तरह की सिचुएशंस दोबारा राइज नहीं होंगी।